हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 से क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। बड़े आसान से बेटा क्वेश्चन है। दो मेन कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप देखोगे बेटा कितने आसानी से क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 है, मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, बताना है सिमेट्रिक है। और दूसरे में क्या बेटा, मैट्रिक्स दे रखा है, बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने बेटा, मैट्रिक्स ए मुझे दे रखा है, वो पूछा गया क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनको वर्टिकली लिखना है। तो बेटा ये 1 -1 और यहाँ पे आ गया 5 -1 2 1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 5 1 और 3। तो यहाँ पे आ गया 5 1 3। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा, ये 1 -1 5 बराबर है -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अगर कभी भी बेटा ट्रांसपोज करके आंसर सेम आ जाए, वही वाली मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या, आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, आप कैसे पहचानोगे क्या ये सिमेट्रिक है नहीं है। उसके लिए क्या करना बेटा, डायगोनल पे कुछ भी लिखा हो चलेगा, अपोजिट वाले नंबर ये सेम होने चाहिए। आप देखोगे -1 है, 5 5 है, 1 1 है, डायगोनल पे जो मर्जी हो टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये ऐसे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। लेकिन प्रूफ कैसे करना है, ट्रांसपोज करेंगे, अगर आंसर सेम वही आ गया तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो नहीं है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे। ठीक है, मुझे मैट्रिक्स दे रखा है, तो पहले वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ए मैट्रिक्स जो मुझे दे रखा था बेटा, ए मैट्रिक्स, उसमें नंबर है 0 1 -1, फिर -1 0 1, फिर आ गया 1 -1 और साथ में आ गया 0। ठीक है, फिर से क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए टी लिख लीजिए या ए का डैश लिख लीजिए, एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल है लाइन, वर्टिकल लिख देंगे, एक हो गया। ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो -1 0 1 और यहाँ पे 1 -1 और 0 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे बेटा, ये 0 1 -1 है, 0 -1 1 है। आप देखोगे नंबर तो सेम होंगे, बस साइन अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है वहां पे माइनस होगा, यहाँ माइनस है वहां पे प्लस का होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ इस मैट्रिक्स में से। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा बेटा, 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का 1, ये +1 -1 और ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप देख सकते हो बेटा ये दोनों सेम हो गए, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब मेरे पास ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए। ठीक है, अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए इज, यहाँ पे लिख देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी पहचान होती है। उसके डायगोनल पे एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे, ये हमेशा 0 होंगे, और अपोजिट वाले तो सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। जैसे 1 1 है, इसका प्लस का तो ये माइनस, ये -1 है तो यहाँ पे +1, ये +1 है तो यहाँ पे -1। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैट्रिक्स दे रखा है मुझे, वेरीफाई करना है कि a + a' सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a - a' जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ए मैट्रिक्स दे रखा था और पूछा गया था कि a + a' जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं ए का। ठीक है, फिर चलते हैं सॉल्व करने पे। तो ये रो है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कॉलम में लिख दूंगा और ये 6 7 आ गया। पार्ट 1 में पूछा गया था कि a + a' जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक है। ठीक है, आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले a प्लस ए डैश कर लेते हैं बेटा। तो a प्लस ए डैश, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 2, 5 और 6 मिलके 11 हो गया, 6 और 5 मिलके 11, 7 और 7 मिलके 14 हो गया। इसको मैं p नाम दे लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास p आ गया। तो p मेरे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 2, 11, 11 और 14। अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मैं p का ट्रांसपोज करता हूँ। p का अगर ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा 2, 11, 11, 14। ठीक है जी। जैसा p है वैसे ट्रांसपोज, देखो बेटा p का ट्रांसपोज किया तो आंसर फिर से क्या आ गया p। ठीक है, अगर इस तरह से हो जाए ट्रांसपोज करके आंसर सेम हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर हमारे पास जो p है, जिसको मैं क्या लिखा था a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये बन गया इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा पार्ट 2 में क्या बताना था मुझे कि a माइनस ए डैश या फिर ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले a माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास a है, ये ट्रांसपोज है, तो 1 माइनस 1 बेटा 0 हो जाएगा। 5 माइनस 6 ये -1, 6 माइनस 5 प्लस का 1 और 7 माइनस 7 0 हो गया। ठीक है जी, इसको नाम दे लेते हैं Q। अब Q मेरे पास आ गया, यहाँ लिख लेते हैं बेटा Q क्या है मेरे पास, यहाँ पे 0, -1, 1 और 0। अब करते हैं इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या आएगा 0, -1, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो 0 -1 है, यहाँ पे 0 1 है ना, साइन अलग आ रहे हैं, नंबर तो सेम है। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये क्या बन जाएगा 0 -1 प्लस 1 साथ में 0। तो ये क्या बन गया मेरे पास माइनस ऑफ Q। तो इसका मतलब Q का मैंने ट्रांसपोज किया, आंसर क्या आ गया बेटा -Q। जब भी ऐसा आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर हमारे पास ये जो दे रखा था Q इज इक्वल्स टू A माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, फाइंड करिए 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश, और a मुझे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करते हैं फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैट्रिक्स जो a मुझे दे रखा था मैंने लिख दिया। तो मुझे बताना था 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज भी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे यूज करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल में लिखेंगे 0 a b, और ये आ गया -a 0 c, और ये आ गया -b -c, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है जी, आ गया एक ट्रांसपोज। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना था 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 बाहर रखते हैं बेटा, और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। 0 प्लस 0 मिलकर 0 हो गया, a और माइनस ए 0 हो गया, b माइनस बी ये भी 0 हो गया, माइनस ए प्लस से ये भी 0, सारे 0 होते जा रहे हैं, ये भी 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, इस 2 को मैं अंदर डिवाइड में भेज दूं अगर, तो भी क्या रहेगा सारा 0 का 0 ही रहेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे ये 3 भी 0 हो गए। ठीक है जी, 1/2 a प्लस ए डैश का आंसर आ गया। नेक्स्ट बोला गया था 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये 1/2 ऐसे। अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 माइनस जब करते हैं तो इनका साइन जो है वो अपोजिट पढ़ना है, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। ये a है बेटा तो इसको प्लस से पढ़ना है, तो क्या बनेगा 2 टाइम a। ये b है उसको प्लस b पढ़ना है, तो 2 टाइम b। नेक्स्ट बेटा माइनस a तो -2 टाइम a, यहाँ पे 0 आ गया, c प्लस c 2 टाइम c, माइनस b और माइनस b -2 टाइम b, माइनस c और माइनस c -2 टाइम c, 0 और 0 मिलकर 0 हो गया।
अब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 बन गया, ये a बन गया, ये b बन जाएगा, ये माइनस a बनेगा, 0 बनेगा, c बनेगा, माइनस b बनेगा, माइनस c बनेगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करने को बोला गया था, तो मैंने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसको आपने दो मैट्रिक्स में लिखना है, मतलब उसको तोड़ के उसके बदले में दो मैट्रिसेस लिखनी है, उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला पर हमने काम करना है और आंसर खुद ब खुद आएगा। और लास्ट में देखेंगे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से ए ही बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 1 पे। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ देखिए, छोटा सा मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करते हैं और फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पार्ट 1 लिख दिया बेटा, ए मुझे यहाँ पे दे रखा था। अब मुझे एक्सप्रेस करना है इसको दो मैट्रिसेस में, एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखिए बेटा, जब मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या रहता है उसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका पहले फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, वो होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज भी कर लेता हूँ, तो बनेगा बेटा 3, 5, 1 और -1। अब यहाँ देखिए बेटा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करते हैं। 3 + 3 मिलके 6 हो गया, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, -1 -1 -2 हो गया। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बेटा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा। दूसरा मुझे बनाना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ देखो बेटा, ये आएगा 1/2, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 बेटा 4 हो जाएगा, 1 - 5 - 4 हो जाएगा, और -1 + 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 0, 2 -2 और 0 हो गया। ठीक है जी, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और आंसर देखना आप ए आएगा, ये आपको लास्ट में वेरीफाई भी करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर प्लस करेंगे 1/2 और a माइनस ए का ट्रांसपोज। जब मैं दोनों को बेटा ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 + 0 मिलके 3, यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -1 और 0 मिलेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक सिमेट्रिक था, एक स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखिएगा सिमेट्रिक का फॉर्मूला ये है, स्क्यू सिमेट्रिक का ये है, बस उसमें प्लस है, इसमें माइनस रहता है। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, तो आप चाहो तो इसको नाम ए भी दे सकते हो, मैंने बी दे लिया। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 6 - 2 + 2, फिर -2, 3 -1, और फिर आ गया 2 -1 और साथ में 3 आ गया। ठीक है जी, बी भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब चलेंगे सबसे पहले सिमेट्रिक, तो बार बार नाम नहीं लिखूंगा, सीधे सिमेट्रिक का फॉर्मूला a + a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूंगा बेटा, तो 6 + 6 12 हो गया, -2 - 2 -4 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, -2 - 2 -4 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, ये माइनस का 2 बन गया, 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, बाहर 1/2 भी था, ये मैं भूल गया था, इसको भी लिखिए। फिर 2 से इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये बन गया 6 -2, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 -1, और यहाँ पे आ गया 3, एक आ गया। अब दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक 1/2 a - a का ट्रांसपोज,
ये बेटा 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 6 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो साइन अपोजिट पढ़ने हैं इनके। 2 - 2 ये भी 0 हो गया, -2 ये भी 0 हो गया बेटा, नेक्स्ट भी 0 आ रहा है, ये भी 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा, सारे का सारा 0 ही रहेगा। ये 3 0 यहाँ, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना बेटा, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और फिर प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दोनों का ऐड करूं बेटा तो 6 + 0, ये तो 0 है सारे के सारे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ये बनेगा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया, बी बन गया। ओके, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया वो हर जगह, तो यहाँ पे आप बी कर लीजिए, वो आदत पड़ जाती है ना बेटा बार बार ए लिखने की। ठीक है, बी कर लीजिए, ए रखना ये रखिए, आपकी चॉइस है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 पे। वो भी मुझे 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी थी। ठीक है, तो उसे नोट करते हैं। अब उसको यही नाम रखेंगे हम, मेरे तो गलती लग जाती है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है बेटा 3, फिर आ गया 3, फिर आ गया -1, फिर -2 आ गया, -2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, और -4, माइनस का आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल होगी 3 3 -1, यहाँ पे आ गया -2 प्लस का 1, माइनस का 4, माइनस का 5 और 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। तो ये 1/2 ऐसे रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऐड करूंगा, 3 और 3 मिलके 6, 3 में से 2 हो गया, 1 हो गया, -1 -4 -5 हो गया, -2 और 3 मिलके 1 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, 1 और -5 -4 हो गया, -4 और 1 -5 हो गया, -5 और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये बन गया -4, 2 और 2 मिलकर 4 हो गया। ठीक है, अब इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो सारे के सारे तो डिवाइड नहीं होंगे, 1/2 में भी करके कुछ आ जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आएगा 3, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे बन गया -5/2, यहाँ पे 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2, यहाँ पे बन गया माइनस का 5/2 और माइनस का 2 और प्लस का 2। एक काम तो हो गया हमारा। अब दूसरे काम पे चलते हैं, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। ये बेटा 1/2, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब माइनस करूंगा 3 - 3 0 हो गया, 3 ये +2 हो गया तो 5 हो गया, उसके बाद में ये +4 हो गया, 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 हो गया, -2 -3 -5 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, 1 और +5 6 हो गया, -4 और प्लस का 1 -3 हो गया, -5 और 1 माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पे 2 - 2 मिलकर 0 हो गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो बेटा, डायगोनल पे 0 है, अपोजिट वाली वैल्यू बराबर है लेकिन साइन अलग है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो 2 से बेटा डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 बन गया, ये 5/2 बन गया, ये 3/2 बन गया, ये -5/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, -3/2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनको ऐड करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, फर्स्ट ऐड करूंगा 3 और 0 मिलकर 3 होगा, एलसीएम सेम है तो 5 + 1 6, 6 को 2 से करेंगे तो 3 होगा, बराबर है। यहाँ पे भी एलसीएम सेम है, -5 और +3 कितना हो गया, -5 + 3 माइनस का 2, 2 से किया तो माइनस का 1 बन गया। नेक्स्ट चलेंगे 1/2 और -5 + 1 -4 को 2 से करेंगे तो -2 हो गया,
-2 और 0 -2 और -2 और 3 प्लस का 1। ये 2 एलसीएम, -8 को 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो -2 और 3 करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पे 2 और 0 करेंगे तो 2 हो गया, और यही था बेटा मेरे पास ए। इसके साथ वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो बच्चों पार्ट 4 में जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, तो इसका हम ट्रांसपोज भी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 1 5 -1 और 2 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। बाहर 1/2 आएगा, 1 + 1 मिलकर 2, 5 - 1 बेटा 4 होगा, -1 5 मिलकर ये भी 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है 1 2 2 और 2, एक आंसर आ गया। दूसरा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये 1/2 ऐसे आएगा बाहर। अब यहाँ देखिए बेटा 1 - 1 0 हो गया, 5 + 1 साइन क्योंकि उल्टे गिनने क्योंकि माइनस कर रहा हूँ तो 5 और 1 मिलकर 6 हो गया, -1 और ये -5 -6 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। अब करेंगे इसको 2 से डिवाइड, तो बनेगा 0 3 -3 और यहाँ पे बन गया 0। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 और a माइनस a का ट्रांसपोज। अगर बेटा मैं दोनों को ऐड कर लूं तो 1 + 0 तो 1 हो गया, 3 2 मिलकर 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, a के बराबर, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। हमारे पास एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस। इसे पहले पढ़ते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, तो ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनमें से कौन सा है ये मुझे बताना है। और नेक्स्ट ए दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या दे रखा है इन्होंने कि यहाँ पे ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये क्या होगा ये मुझे पूछा गया। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ बेटा, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर लूं तो ये क्या बनेगा बेटा, ए बी पे भी ट्रांसपोज आएगा, माइनस बी ए पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ए बी पे ट्रांसपोज है तो मल्टीप्लाई में हो ट्रांसपोज तो रिवर्स हो जाता है, ये बनेगा ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे गिवन है, अगर ए और बी सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा, तो विच इंप्लाइज ये बनेगा बी ए माइनस ए बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए बी माइनस बी ए था, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। अब देखो बेटा ए बी माइनस बी ए का हमने ट्रांसपोज किया तो आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो देयरफॉर अगर नेगेटिव में आ जाए इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा ए बी माइनस बी ए है इज स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है, अगर माइनस कॉमन आ जाए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, प्रूव करके भी दिखा दिया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा उसमें मुझे ए की वैल्यू दे रखी है, ए क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ इस तरह से है, कॉस अल्फा फिर माइनस साइन ऑफ अल्फा, और ये आ गया मेरे पास साइन अल्फा, और ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, इससे पहले बेटा 11th का कौन सा पार्ट था, स्क्यू सिमेट्रिक में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये भी लिख देते हैं। ए आ गया मेरे पास, और फाइंड करना था मुझे ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है, और मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब यहाँ देखो बेटा ए दे रखा है, तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज भी लिख लेता हूँ पहले,
ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे आ गया बेटा कॉस अल्फा, नीचे माइनस साइन अल्फा, फिर आ गया साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे देखो ऐड करूंगा कॉस और कॉस मिलके बेटा 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन और साइन ये भी 0 हो गया और यहाँ पे फिर से क्या आएगा 2 कॉस अल्फा और यहाँ पे आई के बदले में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे, अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका मतलब 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो cos अल्फा क्या बन गया 0। तो cos के टेल में बेटा 0 कितने में होता है, 0 डिग्री 1 होता है 90 पे होता है, तो अल्फा का आंसर क्या आ गया पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई बेटा, कंपेयर करके यहाँ 1 आना था मैंने 0 लिख दिया है, तभी सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा था इसका। यहाँ पे 1 आना है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो cos के टेबल में 1 कितने में होता है, ये यहाँ पे बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये बनेगा cos ऑफ अल्फा और cos के टेबल में 1/2, 1/2 कितने में होता है, उल्टा चलता है ना 60 पे होता है ना, तो ये बन जाएगा cos ऑफ पाई बाय 3, तो ये बनेगा cos ऑफ पाई बाय 3, तो यहाँ से अल्फा का आंसर आएगा बेटा पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या है बेटा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।